पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। देखो इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह संत मत प्रकाश भाग 4 राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। अब यहाँ सावन सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अक्षर रूप निखरती चाली छोड़ दिया उपदेश बेगाना, ये शिवदयाल जी की वाणी को डिफाइन करने चले हैं सावन सिंह जी। यह संसार सर है और अक्षर है वो परब्रह्म है, नी अक्षर पारब्रह्म है। संसार तो सर है और जो अक्षर है वो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है और नी अक्षर पारब्रह्म है। आगे देखो, जो ये सब संसार बना इसमें यह महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। अब कैसे जा रही है सतलोक? अब आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर आता है गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहब 340 पृष्ठ पे ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। आगे देखना फिर क्या बताता है इसके विषय में। ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर संस्कृत भाषा के। शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग अलग मानते हैं, फिर बताएंगे इसको। आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। देखिए तो पार ब्रह्म ही 2 अक्षर थे। इसके विषय में, इन 2 अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आदि ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। सावन सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये अर्थ क्या है? वाणी क्या कहती है? ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये 2 अक्षर नहीं पढ़े, 2 नाव नहीं पढ़े तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नो के पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो कहते हैं यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि 2 अक्षर बोलन के हैं वो पार ब्रह्म नहीं पावे, वो तो बोलन के हैं, जाप करने हैं उनको। भाख माने बोल।
और होगा खसम तो लेगा राख, इन दोनों अक्षरों का जाप कर। एक ओम है, एक दूसरा तत् है, जिसको सतनाम प्राप्त है, वो 2 अक्षर का सतनाम है। इन 2 अक्षरों का देने वाला अधिकारी संत होगा तो तेरी समय आने पर रक्षा हो जाएगी, नहीं तो वो नकली होगा तो वहाँ भी इनका कोई लाभ नहीं तुझे मिलेगा। गुरु नानक साहिब फिर कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसै, नानक होत निहाल। अब नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै, परमात्मा का जो एक अक्षर मंत्र है, जो आदि नाम है, वो मन में वसै, यानी उसका प्राप्त हो जाता पहले। तो नानक होत निहाल, इन 2 अक्षर से न्यारा यो आदि नाम एक मंत्र है, जिसको सत्य कहते हैं। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर गुरु साहिब कहते हैं कि वेद कतेब समृत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में तो गुरु जी कह रहे हैं, नानक साहिब जी तो कह रहे हैं कि वो गुरुमुख होकर जाप करना है, गुरु से प्राप्त करके। ये नो कहें वो तो साधना करने का है, जाप करने का नहीं, और पारब्रह्म में मिलेंगे। वाणी क्या कह रही है, ये ज्ञानहीन अनुवाद क्या कर रहे हैं। स्पष्ट कर, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये अनुवाद करने चला है सावण सिंह, क्या कहते, वह अक्षर आपके अंदर है और पारब्रह्म में जाकर मिलेगा। हमारे पाचा भूत बने पाचा शिव डालने मिल गया, वो बुक्की में बैठा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। वाह रे सावण सिंह। संत मत भाग 3 में कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 102 पृष्ठ पे 106-7 पे कहता कि सतनाम असली राम है, और यहाँ कहता हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब यहाँ क्या कहते हैं, अब देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर जा रही है, सतनाम में जा रही है। ये देखो, सतनाम में, सतलोक में जा रही है, सतनाम में। हर यहाँ सतनाम इनकी जाती थी। अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। जहाँ से भी जो मिल गया वो कहीं का रोड़ा, कहीं का है, और या राधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव, असली देश को जा रही है। अब ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। और ये 5 बगाटा जोड़ रहे, अन्यों का वो 2 अक्षर तो अंदर पाओगे पार ब्रह्म में। और गुरु नानक साहिब जी जाप करते थे। अब ये जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, एक बोल, इनका जाप करे, और इनके देने का अगर सही अधिकारी संत होगा तो तेरी रक्षा होगी ना। इसके नरे जाप करते किसी नकली से लेकर तो भी लाभ नहीं होगा। अब नानक साहिब जी क्या जाप करते थे। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहिब जी को मिले हैं तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है। कारण क्या था अभी बताएंगे, पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा, ये है सबतों वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। सबतों वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत
मुकम्मल साखियाँ हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है। और समंदर दी साखी, ये एक चैप्टर है समंदर दी साखी। हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, उसने कहा। ये बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ दो भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है, और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। ताते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीत्य कोलों, अजीत्य पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी ने कहा चलो। भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो तो अखी मीट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आप आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे। जा चले जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना ने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गुत्ते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। इसमें हो गया कंसेप्ट क्लियर कि गुरु नानक देव जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप किया करते। इट इज सतनाम। अपने आत्माओं, ये तो पंजाबी शायद आपने ना आती, हिंदी दिखाता हूँ, हिंदी में अनुवाद भी कर रखा है। परमात्मा ने बड़ी दया बख्श रखी है, देखिएगा। इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है इसमें। पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियाँ सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहाँ से छपी है। ये यहाँ से छपी है। बाजार माइया सेवा अमृतसर, ये फोन फैक्स नंबर की है। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए, समुंदर दी साखी पृष्ठ 559 559 यहाँ है साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे।
दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर 2 वर्ड, ये है वह 2 अक्षर, क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर 2 भाग बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहाँ कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ होगा तेरा। अब यहाँ प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं था, और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यूं क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा। लेकिन मना क्यों कर दिया? परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और उसी समय कुछ वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है, कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र हैं दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। इस 2 मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी यही हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र भी किसी को देना नहीं है, इनको प्रथम मंत्र देते रहो, या कोई किसी वाणी का आधार बना दो। जैसे महापुरुषों की वाणी एक बहुत लाभ देती है, ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। जैसे सिख समाज के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को प्रारंभ कर दिया गया था, उससे पहले वाणी को पढ़ते थे, सत्संग करते थे, भंडारे करते थे, इससे पुण्य होता रहा। और परमात्मा जो 64 लाख उपदेश दे करके उनको चार्ज कर गए थे मंत्रों से, वही फिर आगे इन हिंदू मुसलमान समाजों में चलने लगे। उनको जन्म होता हुआ आ रहा था। उधर से परमात्मा ने हिदायत दे दी थी कि यदि आपने ये सतनाम डिस्क्लोज कर दिया, काल के नकली पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जनोद भिवानी वाला पंथ, कहते ये नकली संत भी यही नाम देने लग जाएंगे। और फिर भेद कैसे करेंगे कि ये गलत है ये ठीक, क्योंकि ये अधिकारी तो है नहीं, कि उनका गुरु नहीं स्टार्ट से। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा ने ये कहा था कि फिर ये बात सारी उलझ जाएगी।
और वो महापुरुष थे, दृढ़ भगत थे, जो कह दिया गुरुदेव ने फाइनल है। परमात्मा के आदेश का पालन किया उन्होंने। और नानक साहिब जी ने अपने खास से खास शिष्य को भी नहीं दिया, बाला और मर्दाना को भी नहीं दिया ये मंत्र, और कहा कि तुम वाहे गुरु सतनाम करते रहो। अब वाहे गुरु करते रहो और सतनाम करते रहो। अब सतनाम कौन सा था? ये 2 अक्षर का। एक प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक है, वो पटियाला हाउस के अंदर विद्यमान है, हाथ से लिखी हुई, उसकी प्रिंटेड करवा रखी है। उसमें लिखा स्पेशल भूमिका में कि कुछ वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी और उनको अब लिपिबद्ध कराया गया है। ये पहला महला की वाणी, पहला महला माने गुरु नानक देव जी की वाणी है। अब पहले वो रह क्यों गई थी? क्योंकि सिख समाज में इस बात की दृढ़ धारणा होगी कि गुरु जी का आदेश है यो मंत्र जाप नहीं करना, और उन्होंने इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय इन वाणियों को बाईपास कर दिया कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दी जाए और ये पढ़ने लग जाएंगे गुरु के सिख, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होकर के पाप के भागी ना हो जा। वो गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल दी। और प्राण संग दिन कोई पढ़ता ही नहीं, वो तो एक अमृतवाणी होने के लिए सुरक्षित की गई है। इसके लिए भी परमात्मा ने रजा बख्शी के वो अलग से एक लिपिबद्ध करा के प्रमाणित करवा रखे, हमारे पास रखी हो प्राण संगली। उसमें स्पष्ट लिखे ये दोनों मंत्र गुरु नानक देव जी ने कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सार नाम है, वो अलग मंत्र है, उसका जिक्र भी नहीं है किसी में। तो कहने का भाव ये था कि पूरे सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं। यदि गुरु ग्रंथ साहिब में होता तो ये नकली पंथ वहीं से निकले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ गए शिवदयाल जी, और ये भी ये मंत्र देते पाते, फिर आज कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि ये अधिकारी नहीं है। और देख काल न किसा सांग जोड़ दिया, करोड़ों इकट्ठे कर दिए वहां पर बौड़ी भाली आत्माएं। अब आपने इस बात को गहराई से सोचना है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गुरु नानक देव जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप करया करते।